आज मैं फिर स्लो हो गया हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने लिए सारी चीज़ें बंद कर दी हैं, जैसे यूट्यूब एड्स, डिजिटल प्रोडक्ट के लिए ऑर्गेनिक रील डालना, बुक्स पढ़ना। और अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसमें से सिर्फ ये चैलेंज है, इसको कर रहा हूँ। और डेली 100 रुपये मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं गोल्ड में जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली क्या है कि मैं फ़ोन पे से डेली के 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे टोटल जो मनी पे है 7% से ज़्यादा है प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं 100 रुपये डाल रहा हूँ तो 3 रुपये GST कट रहा है। और मैं जब उसको सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अगर वो 100 रुपये है तो वो 95 रुपये पे सेल हो रहा है। तो मतलब इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये है ना कि अगर चीज़ें ग्राफ उठता है तो आप फ़ायदे में जाएंगे। भाई, मेरे टोटल पैसे पे 3% पहले ही GST कट जा रहा है। और जब मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें भी कई परसेंट उसमें कट जा रहा है। तो ऐसे में अगर मैं 10% से कम बुकिंग कर रहा हूँ, पॉजिटिव बुकिंग कर रहा हूँ, तब तो मैं घाटे में हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि गोल्ड में तो इन्वेस्ट करना है, बट फ़ोनपे वाले सिस्टम में नहीं करना है। मैं एक दिन रिसर्च कर रहा था कि मैं गोल्ड में कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो डिजिटली मैं गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और इसका सबसे बेहतर ऑप्शन शायद होगा स्टॉक मार्केट में करना, शायद ETF उसको कहा जाता है। तो मुझे पूरी तरीके से तो नहीं पता है, लेकिन शायद अगर मैं उसमें पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो उसमें जो है कि मुझे 3% शायद GST न देना पड़े। और सेल करते वक्त जितना मेरा पैसा है शायद उतने पे ही सेल हो, कम उसका रेट ना लगे। और ये काम मैं सोच रहा हूँ तब करने के लिए जब मैं कंटिन्यू बेसिस पे पैसे कमाने लगूँगा। अभी जैसे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ़ोन पे तो मैं डेली के 100 रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसमें ऑप्शन है कितना इन्वेस्ट करना है। बट जो स्टॉक मार्केट में ETF होता है, गोल्ड ETF, उसमें शायद फिक्स प्राइसेस हैं। अगर मैं मानता हूँ 300 350 रुपये भी हैं तो इसका मतलब ये हो कि कम से कम मुझे 300 रुपये इन्वेस्ट करना। और मेरे पास तो अभी उस लेवल पे पैसे नहीं हैं कि मैं 300 रुपये इन्वेस्ट करूँ। तो अभी के लिए मैं फ़ोन पे से ही मैं गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करूँगा। बट जैसे ही मेरे पास थोड़े बहुत पैसे आने लगेंगे कि मैं डेली के 1 ETF यानी 1 स्टॉक परचेस कर सकता हूँ, तो मैं ये सारे पैसे निकाल करके मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगूँगा। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ 3 चीज़ में है इन्वेस्टमेंट के लिए: गोल्ड में करना है, सिल्वर में करना है, और कोई ऐसा स्टॉक मुझे ढूंढना है जो रियल इस्टेट से रिलेटेड हो। क्योंकि प्रैक्टिकली सोचा जाए तो गोल्ड, सिल्वर और रियल इस्टेट, ये तीनों के भाव हमेशा बढ़ते रहते हैं। प्रैक्टिकली तो ऐसा ही है, लेकिन स्टॉक मार्केट में ये किस तरीके से आगे बढ़ते हैं अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि कहा गया है ना कि जब तक कोई चीज़ आप न करो तब तक उसकी हकीकत आपको नहीं पता चलेगी। जब तक आप पे वो चीज़ नहीं बीतता है तब तक उसका प्रभाव आपको 100% महसूस नहीं होगा। तो ये बात हो गई। और अगला जो मैं डिजिटल प्रोडक्ट के लिए एड रन करूँगा, ऑलरेडी मैंने उसमें 3 वीडियो डाले हुए हैं। एक 4 वीडियो, एक वीडियो और एडिट करके डालना है, यानी टोटल मुझे 4 वीडियो डालना है। और 4 वीडियो का मैं 400 रुपया पर डे का मैं बजट लगाऊंगा।
तो मेरे पास अभी पैसे कम है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी भी तरीके से 400 रुपये मैं जुटा लूँ, फिर उसके बाद से वीडियो एडिट करके तुरंत लगा दूँ।